बाहुबली सीरीज में हम आपको ऐसे नेताओं से मिलवा रहे हैं जिनका नाता अपराध से है, जेल में आना जाना जिनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस सीरीज में आज होगी राजन तिवारी पर रिपोर्ट कि कैसे अपराध की दुनिया से बचने के लिए उन्होंने राजनीति की शरण ली और बन गए नेताजी। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार, कभी जेल तो कभी विधानसभा। राजन तिवारी का नाम अक्सर सुर्खियों में आ ही जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जेल में बंद है राजन तिवारी। दो बार विधानसभा तक पहुंचने वाले इस बाहुबली नेता का नाता जितना राजनीति से रहा, उससे कहीं ज्यादा लंबा इतिहास इनका अपराध से है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, लूटपाट और गैंगस्टर एक्ट के तमाम मुकदमे इन पर दर्ज हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं का अपराध से चोली दामन का साथ रहा है। अक्सर इन दोनों राज्यों में माफिया डॉन अपने अपराधों से बचने के लिए राजनीति की शरण ले लेते हैं। राजन तिवारी को भी उन्हीं नेताओं में से एक माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सोहगोरा गांव में एक बेहद साधारण परिवार में राजन तिवारी का जन्म हुआ था। पिता सरकारी वकील थे, बेटे को पढ़ा लिखाकर अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन राजन तिवारी को तो कुछ और ही बनना था। स्कूल टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही राजन तिवारी के रंग ढंग बदलने लगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय सालों से छात्र राजनीति का गढ़ रही है। छात्र राजनीति या यूं कहें सरकारी ठेकों पर अपना कब्जा जमाने का जरिया। गोरखपुर में छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से ही यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही और यहां पहुंचते ही 90 के दशक में राजन तिवारी भी गुटबाजी की इस लड़ाई में शामिल हो गए। उस वक्त वहां श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी। ब्राह्मण और ठाकुरों की लड़ाई में श्री प्रकाश शुक्ला अपना रुतबा जमा चुके थे और फिर राजन तिवारी ने भी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हाथ मिला लिया। गोरखपुर में श्री प्रकाश शुक्ला और उनके एक अन्य साथी आनंद पांडे का आतंक पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुका था और अब राजन तिवारी भी इस गैंग का हिस्सा बन चुके थे। इन तीनों की तिकड़ी ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। अक्सर मारपीट, चाकू से वार, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन मामले इस गैंग के खाते में जुड़ते रहे। राजन तिवारी का नाम भी अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। ये माना जाता था कि राजन तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के राइट हैंड हैं और इस गैंग से जुड़े तमाम काले कारनामों में राजन तिवारी का नाम होता ही था। 24 अक्टूबर 1996 को महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही के ऊपर जानलेवा हमला होता है। उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। हमले में शाही को जांघ में गोली लगती है और वो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन उनके गनर की मौत हो जाती है। इस मामले के बाद तो राजन तिवारी का नाम और ज़्यादा फेमस हो जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला के अलावा राजन तिवारी को भी वीरेंद्र प्रताप शाही पर हुए हमले का आरोपी बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस राजन तिवारी को वांटेड अपराधियों की लिस्ट में डाल देती है और उनकी तलाश शुरू हो जाती है। इस हमले के बाद राजन तिवारी खुद को बचाने के लिए एक नई जगह तलाश करते हैं और उनका नया ठिकाना होता है बिहार का पूर्वी चंपारण इलाका। पूर्वी चंपारण में राजन तिवारी का ननिहाल बताया जाता है। कहते हैं कि यहीं पहुंचकर राजन तिवारी ने राजनीति को करीब से जाना। यहाँ वो गोविंदगंज के विधायक देवेंद्र दुबे के करीब आए। वो देवेंद्र दुबे को मामा कहकर बुलाते। 40 से ज्यादा मामलों में आरोपी राजन तिवारी उत्तर प्रदेश पुलिस की लिस्ट में बेशक वांटेड अपराधी थे, लेकिन गोविंदगंज में वो राजनीति के गुण सीख रहे थे। यहाँ पर राजन तिवारी ने अपना एक गैंग बना लिया था। बिहार में भी उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसी दौरान राजन तिवारी के कथित मामा और गोविंदगंज के तत्कालीन विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या हो जाती है। इस हत्या में दो लोगों का नाम सामने आता है, माकपा के विधायक अजीत सरकार और दूसरे लालू सरकार में मंत्री बृजबिहारी प्रसाद। लेकिन थोड़े ही दिनों में इन दोनों का कत्ल हो जाता है और आरोप लगते हैं राजन तिवारी और उनके गैंग पर। कहते हैं श्री प्रकाश शुक्ला की मदद से राजन तिवारी ने देवेंद्र दुबे के दोनों हत्यारों को ठिकाने लगा दिया था। राजन तिवारी इन दोनों हत्याओं के आरोप में लंबे समय तक जेल में भी रहे। निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि 15 साल बाद 2014 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से हत्या के आरोप में बरी कर दिया गया। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद राजन तिवारी ने गोविंदगंज से ही चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। यूपी पुलिस का वांटेड अपराधी बिहार में विधायक बन चुका था। राजन तिवारी ने गोविंदगंज सीट पर 2 बार चुनाव जीता, पहली बार निर्दलीय और दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी से। 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद
बिहार में राजन तिवारी की दाल नहीं गलती नजर आई और उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख किया। 2016 में राजन तिवारी बीएसपी में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राजन तिवारी ने बीएसपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, इसी उम्मीद पर कि उन्हें टिकट मिलेगी। राजन तिवारी की आपराधिक छवि का उन्हें यहां नुकसान झेलना पड़ा। उनके बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल खड़े होने लगे और उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने उनको उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड माफियाओं की लिस्ट में शामिल किया। सितंबर 2022 में राजन तिवारी को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया गया। पहले उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें गोरखपुर से हटाकर फर्रुखाबाद जेल भेज दिया गया, जहां वो फिलहाल बंद हैं।